अभ्यास 7 है और इस अभ्यास में हम अनुलोम समानुपात के बारे में अध्ययन करेंगे। तो हम जानते हैं कि समानुपात क्या है और फिर जानेंगे कि अनुलोम समानुपात क्या होता है। तो समानुपात, दो समान अनुपातों को समानुपात कहते हैं। समानुपात को दर्शाने के लिए इस चिन्ह का हम प्रयोग करते हैं। अब दो समानुपात, जैसे हमारे पास है 2:4, तो जब इसका सरल अनुपात निकालेंगे 2 1 कम 2, 2 दूनी 4, 1:2 निकलेगा। दूसरा अनुपात हमारा 3:6, जब इसका हम सरल अनुपात निकालें 3 1 कम 3, 3 दूनी 6, तो वो भी हमारा 1:2 निकलेगा। यानी 2:4 और 3:6 दोनों के सरल अनुपात क्या है? 1:2 ही है। तो ये दोनों अनुपात 2:4 और 3:6 इनको बोलते समानुपात। अब इनको इसको ऐसा लिखते हैं 2:4 3:6, ये दोनों कैसे हैं? समानुपात है। यानी 2:4 समानुपात है 3:6 के। जैसे हम दूसरा उदाहरण लें 3:18 और दूसरा है 20:120। 3 1 कम 3, 3 6 18, 1:6 सा अनुपात निकलेगा। 20 से कम 20, 20 छक्का 120। तो ये दोनों जो अनुपात होंगे ये हमारे समानुपात कहलाएंगे। अब यहां पर ये जो पद हैं इसको बोलते हैं मध्य पद, और यहां पर ये जो बाह्य पद हैं इसको बोलते हैं बाह्य पद या चरम पद। यदि हम मध्य पद का गुणनफल करें 4 गुणा 3 बराबर 12, और यदि हम चरम पद का गुणा करें 2 में 6 का गुणा करें तो 2 गुणा 6 बराबर 12। इसी तरह इसमें भी होगा, 120 में 3 का गुणा किया जाए तो 12 36, 360 निकलेगा हमारा। और यदि अंधा गुणा किया 18 दूनी 36, ये भी 360 निकलेगा। यानी बाह्य पदों का गुणनफल या चरम पदों का गुणनफल मध्य पदों के गुणनफल के बराबर होता है। जैसे अनुलोम समानुपात में पहले मान लो 5 पुस्तकें हैं और इन पुस्तकों का मूल्य 100 रुपए है। अब क्या हुआ कि पुस्तकों की संख्या 3 गुनी बढ़ गई। 3 गुनी यानी 5 का 3 गुना 15, तो मूल्य भी हमारा 3 गुना बढ़ गया, 100 की जगह 300 रुपए हो गया। तो इस प्रकार पुस्तकों की संख्या बढ़ी तो मूल्य भी बढ़ गया। तो संख्या बढ़ रही है तो मूल्य बढ़ रहा है, तो यहां पर सीधा सीधा अनुपात है। तो इस तरह के अनुपात को अनुलोम समानुपात कहते हैं। जैसे 5 एकम 5, 5 तिया 15, इसका 1/3 निकलेगा। 100 एकम 100, 100 तिया 3, इसका भी 1/3 निकलेगा। यानी कि दोनों का अनुपात कैसे हैं? समान है, सीधा सीधा संबंध है। तो ऐसे अनुपात को अनुलोम समानुपात कहते हैं। अब मान लो दो राशियां x है और y है। ये इस प्रकार संबंधित है कि जैसे जैसे x का मान बढ़ता है वैसे वैसे y का मान भी बढ़ता है। x का मान कम होगा तो y का भी मान कम होगा। तो यहां पर x और y अनुलोम समानुपात में है। तो जब हम x बटे y का मान निकालेंगे तो उसका मान हमेशा एक निश्चित संख्या प्राप्त होगा, यानी कि हमेशा अचर संख्या प्राप्त होगा। पहला सवाल, निम्नांकित सारणी को अभ्यास पुस्तिका में उतारकर k का मान लिखिए। x के मान दिए गए, y के मान दिए, k का मान ज्ञात करना। k बार कितना? x बटे y, तो 20/40, और 20/40 कितना लगेगा? 20 से कम 20, 20 दूनी 40, 1/2। 40/80, 40 से कम 40, 40 दूनी 80, ये भी 1/2 निकलेगा। 60 कम 60, 60 दूनी 120, ये भी 1/2 निकलेगा। 80 कम 80, 80 दूनी 160, ये भी 1/2 निकलेगा। यहां पर जैसे जैसे x का मान बढ़ रहा है y का भी मान क्या बढ़ रहा है? उसी प्रकार बढ़ रहा है। यानी जब x बटे y का मान निकाला गया तो वो हमारा कैसी संख्या प्राप्त हुआ? अचर संख्या प्राप्त हुआ। अगला है, निम्नांकित पृष्ठ संख्या 2 और 3 में उत्तर के 4 विकल्प दिए गए हैं, सही विकल्प बताइए।
4 किलोग्राम चाय का मूल रुपए 420 है, 12 किलोग्राम चाय का मूल होगा। तो माना कि 12 किलोग्राम चाय का मूल x रुपए है, तो चाय की मात्रा किलोग्राम में और मूल रुपये में। तो चाय की मात्रा है 4 किलोग्राम चाय और इसका मूल है 420 रुपए। फिर बोला 12 किलोग्राम चाय का मूल ज्ञात कर, वो हमने माना x माना, तो ये वाला तीर का निशान हमेशा नीचे की तरफ रहेगा, ये ध्यान रखना है। अब 4 किलोग्राम चाय का मूल 420 रुपए है, 12 किलोग्राम चाय लेनी है, तो क्या हो, ज्यादा पैसे लगे कम पैसे लगेगा? जब 4 किलोग्राम चाय खरीद रहे हैं तो 420 रुपए चुकाना पड़ रहा है। हम ज्यादा चाय खरीदेंगे, जिसकी मात्रा ज्यादा हो गई तो हमें ज्यादा पैसे चुकाना पड़ेगा। तो 4 और 12 में ज्यादा कौन है, कौन बड़ा है? तो 12 बड़ा है, तो यहां पर तीर का निशान कहां जाएगा? बड़े की तरफ। दोनों तीर की तरफ निशान एक ही तरफ है, यानी कि अनुलोम समानुपात है। तो इसको हम लिखेंगे अर्थात 4:12 और ये समानुपात का निशान 420:x। बाह्य पदों का गुणनफल बड़ा मध्य पदों का गुणनफल, तो हो जाएगा 4 गुणा x बराबर 12 गुणा 420। तो x का मान निकालेंगे, ये 4 क्या हो जाएगा, इसके नीचे आएगा, तो 12 गुणे 420 और ये 4 बटे में 4 एकम 4, 4 तिया 12, 3 शून्यम 0, 3 दूनी 6 और 3 चौके 12। तो जो मूल होगा वो 1260 रुपए होगा। ये जी हम इसका मान सीधे भी निकाल सकते हैं। इसमें x बराबर लिखेंगे, ये जो संख्या होती है 420 हमेशा ऊपर रहेगी। अब तीर का निशान देखना है, तीर का निशान किस तरफ है? 12 सिरे की तरफ, तो 12 ऊपर आएगा 4 नीचे आएगा, तो गुणे 12/4, तो फिर हल कर लेंगे तो मान निकल आएगा 1260। तो इसका हमारा डी विकल्प सही हो जाएगा, 1260 रुपए। अगला है, एक कार 30 मीटर प्रति सेकंड की चाल से चलती है, तो 1 घंटे पश्चात वह कितनी दूरी तय करेगी? कार की चाल 30 मीटर प्रति सेकंड दी गई और समय 1 घंटा दिया गया। ये वहां मीटर प्रति सेकंड में है ना, और ये घंटे में, तो घंटे को हम सेकंड में बदल लेते हैं, तो 1 घंटा बराबर 60 मिनट और 1 मिनट बराबर 60 सेकंड, तो कितना हो जाएगा? 60 गुणे 60 यानी 3600 सेकंड। दूरी का मान ज्ञात करना है, तो दूरी बराबर होता है हमारा चाल गुणा समय। चाल हमारी दी गई है 30 मीटर प्रति सेकंड और समय हमारा 3600 सेकंड का। तो 0 0 और ये तीसरा 0, 3 6 18 का 18 लगी 1, 3 3 9 और 1 10, तो मात्रक निकलेगा इतने मीटर दूरी तय की। अब हमें जो उत्तर पूछ रहा है वो किलोमीटर में आ रहा है ऑप्शन में, है ना, तो ये मीटर में दिया। 1 किलोमीटर बराबर होता है 1000 मीटर, तो क्या करेंगे, इसमें 1000 का भाग कर देंगे, तो 108,000/1000, तो जो आंसर आएगा वो हमारा किलोमीटर में आएगा। 1 2 3 0 कैंसिल, यानी कि 108 किलोमीटर। तो यहां पर सी विकल्प जो है 108 किलोमीटर, ये हमारा सही हो जाएगा। फिर अगला है, निम्नांकित अनुलोम समानुपात सारणी में रिक्त स्थानों की पूर्ति अपनी अभ्यास पुस्तिका में कीजिए। अब जैसे ये 1 है बटे 50 है, तो k का मान कितना निकलेगा? 1/50 निकलेगा, है ना। तो यहां 2 है तो 50 का गुणा करें, 50 दूनी 100, तो यहां खाली स्थान पे आएगा 100। अब यहां पर 150 है ना, और यहां पे कितना है? 1:50 आना चाहिए, 50 का भाग कर दिया, 50 तिया 150, तो यहां पर आएगा 3, 4 एकम 4, 4 पंचे 20, 1/50 ये भी है। यहां 5 है तो यहां हो जाएगा 5 और 50 गुणा करेंगे 5 में, तो 5 25 250। अगला है, 6 कलमों का मूल ₹24 है, तो 10 कलमों का मूल बताइए। तो 10 कलमों का मूल हमने x रुपए मान लिया, कलमों की संख्या मूल रुपए में,
6 कलम है वो 24 रुपए की मिलती हैं। अब कलमों की संख्या बढ़ जाएगी तो वो ज्यादा की देनी पड़ेगी, है ना। तो ये वाला तीर का निशान हमेशा नीचे की तरफ। अब 6 कलम का मूल 24 रुपए चुकाने पड़ते हैं, तो कलमों की संख्या बढ़ गई तो हमें ज्यादा मूल देना पड़ेगा, यानी ज्यादा रुपए देने पड़ेंगे। तो ज्यादा 6 और 10 में ज्यादा कौन है? 10 है, तो ये तीर के निशान नीचे की तरफ। अब दोनों तीर के निशान एक ही दिशा में है, मतलब समानुपात में है, तो ये हो जाएगा 6:10 समानुपाते 24:x। बाह्य पदों गुणनफल बड़ा मध्य पदों गुणनफल, तो हो जाएगा 6 गुणा x बराबर 10 गुणा 24। तो हम x का मान निकालना है, तो x बराबर हो जाएगा हमारा 10 गुणा 24/6। हम काट देंगे, 6 एकम 6, 6 चौके 24, 4 बार गया 10 चौक 40, तो कलमों का जो मूल हो जाएगा वो हमारा हो जाएगा 40 रुपए। अगला सवाल है, 5 मजदूरों की मजदूरी रुपए 1250 है 8 मजदूरों के लिए। तो मान लिया माना कि 8 मजदूरों की मजदूरी x रुपए है, तो 5 मजदूरों की मजदूरी दी है 1250 रुपए। 8 मजदूरों की मजदूरी हमें ज्ञात करना है, ये वाला तीर का निशान हमेशा नीचे की तरफ। 5 मजदूर थे, हमें 1250 रुपए देने पड़ते थे। मजदूरों की संख्या बढ़ जाएगी तो हमें ज्यादा रुपए देने पड़ेंगे, यानी ज्यादा मजदूरी देनी पड़ेगी। 5 और 8 में ज्यादा कौन है? 8 ज्यादा, तीर के निशान 8 की तरफ। तो इसको लिखेंगे 5:8 समानुपाते 1250/x। तो बाह्य पदों गुणनफल यानी 5 गुणा x बराबर 8 गुणा 1250। तो x का मान निकाल लेंगे, तो x बराबर हो जाएगा 8 गुणे 1250/5। 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 2 बचा, 5 25, 250 और 25 अट्ठे 200 और 1 जीरो का 2000। तो अब हमें 2000 रुपये मजदूरी देनी पड़ेगी। अगला सवाल है, 4 गेंद या 3 कलमों का मूल रुपए 12 है, तो 6 गेंद और 6 कलमों का मूल बताइए। यहां पर लिखा 4 गेंद या 3 कलमों, या तो 4 गेंद या 3 कलम, यानी 4 गेंद का जो मूल है वो 3 कलमों के मूल के बराबर है। अब यहां पर हमें दोनों का ज्ञात करना इकट्ठा, 6 गेंद और 6 कलमों को। या तो हम गेंद का मूल कलमों के रूप में ज्ञात कर लेते हैं, या कलमों का मूल गेंद के पदों में ज्ञात कर लेते हैं। तो 3 कलमों का मूल 4 गेंद के मूल के बराबर है, तो हम पहले एक कलम का मूल ज्ञात कर लेते हैं। एक कलम का मूल कितना हो जाएगा? 4, और ये 3 बटे में चला जाएगा, गेंद के मूल के बराबर हो जाएगा। अब क्या करना है कि हमें 6 कलमों का मूल ज्ञात करना है, तो 6 कलमों का मूल हम गेंद के पदों में ज्ञात कर लेते हैं। जब 1 का निकाला तो 4/3 गेंद के है, तो 6 का निकालेंगे तो 6 का गुणा कर देंगे, तो 4/3 गुणा 6, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 2 बार जाएगा, और 4 दूनी 8, यानी 8 गेंद के मूल के बराबर होगा। तो हमारे पास कुल कितनी? 6 गेंद हैं प्लस 6 कलमे हैं, तो 6 गेंद, तो 6 गेंद हो जाएंगे भाई, प्लस अब जो 6 कलमों का मूल है वो 8 गेंद के बराबर, नहीं 6 कलमे बराबर 8 गेंद, तो ये 8 गेंद हो गई, यानी टोटल 8 6 14 गेंदों का मूल हमें ज्ञात करना है। तो एक तरफ हम लिखेंगे गेंद और दूसरी तरफ लिखेंगे उस गेंद का मूल कितना है। तो हमारे पास पहले 4 गेंद थी, उसका मूल 12 रुपए था। अब गेंदों की संख्या बढ़ के 14 हो गई, मूल हमें ज्ञात करना है, तो ये हमेशा तीर का निशान नीचे की तरफ। 4 गेंद 12 रुपए चुकाने पड़ते थे, अब गेंदों की संख्या बढ़ जाएगी तो हमें ज्यादा रुपए देने पड़ेंगे, तो 4 और 14 में ज्यादा क्या है? 14, तो ये तीर के निशान 14 की तरफ। तो ये हो जाएगा हमारा 4:14 समानुपाते 12:x। अब बाह्य पदों का अंतःपदों गुणनफल कर देंगे, तो 4 गुणा x बराबर
14 गुणा 12। अब हम x का मान निकालेंगे तो x बराबर हो जाएगा 14 गुणे 12 बटे 4। 4 एकम 4, 4 तिया 12 और 14 तिया 42 रुपए। तो 42 रुपए अदा करने पड़ेंगे। अगला सवाल है, एक मशीन 5 मिनट में 200 पन्ने छापती है। इसी प्रकार 2 गुणे 10 की घाते 3 पन्नों को छापने में कितना समय लगेगा? तो 200 पन्ने हैं, उनको छापने में 5 मिनट का समय लगता है। अब पन्नों की संख्या बढ़ रही है, 2 गुणे 10 की घाते 3 है, तो मान लिया समय कितना लगता है, स्मॉल एक्स लगता है। ये वाला तीर का निशान हमेशा नीचे की तरफ। 200 पन्ने, 5 मिनट समय लग रहा है। पन्नों की संख्या बढ़ जाएगी तो ज्यादा समय लगेगा। तो ज्यादा कौन इसमें, 2 गुणे 10 की घाते 3, तीर का निशान नीचे की तरफ। तो ये x 200 अनुपाते 2 गुणे 10 की घाते 3 समानुपाते 5 अनुपाते x। बाह्य पदों का गुणनफल कर देंगे तो हो जाएगा 200 गुणा x बराबर 2 गुणे 10 की घाते 3 और गुणा 5। x का मान निकालना 200, इसके नीचे आएगा, बटे में जाएगा, तो x बराबर हो जाएगा 2 गुणे 10 की घाते 3 यानी 10 का 3 बार गुणा, यानी 10 धाम 100, 100 धाम 1000 गुणा 5 बटे 200। 200 एकम 200, 200 पंचे 1000, 5 25, 25 दूनी 50। तो जो लगने वाला समय होगा वो 50 मिनट होगा। अगला सवाल है, एक परिवार के 4/1/2 यूनिट के राशन कार्ड पर 36 किलोग्राम गेहूं मिलता है। 3/1/2 यूनिट के राशन कार्ड पर कितना गेहूं मिलेगा? तो यूनिट की संख्या 4.5 यानी 4/1/2 और गेहूं की मात्रा जो है वो 36 किलोग्राम। अब 3.5 यूनिट है, गेहूं की मात्रा हमें ज्ञात करनी है। ये वाला तीर का निशान हमारा नीचे की तरफ हमेशा। 4.5 यूनिट है, 36 किलोग्राम गेहूं मिल रहा है। यूनिट की संख्या कम हो गई, 3.5 हो गई, तो कम गेहूं मिलेगा। तो इन दोनों में से कम कौन है? 3/1/2 कम है, तो तीर का निशान कम की तरफ। हमें प्रश्न करना है, ज्यादा यूनिट थे, ज्यादा गेहूं मिलेगा, यूनिट की संख्या कम हो जाएगी, कम गेहूं मिलेगा। तो इन दोनों में से कम क्या है? 3.5, तो तीर का निशान 3.5 की तरफ। तो अब इसको लिख देंगे 4/1/2 अनुपाते 3/1/2 समानुपाते 36 अनुपाते x। इसको हम लिखते 4 दूनी 8 1 9/2 अनुपाते 3 दूनी 6 6 में एक जोड़ा 7/2 समानुपात 36 अनुपाते x। अब बाह्य पदों गुणनफल और मध्य पदों गुणनफल, यानी 9/2 गुणा x बराबर हो जाएगा 7/2 गुणा 36। x का मान हमें ज्ञात करना है, तो ये बटे में है, बराबर की दूसरी तरफ जाएगा तो ऊपर जाएगी क्योंकि गुणा में है, और ये 9 नीचे आएगा। तो लिखेंगे 7 गुणा 36 गुणा 2, ये 2 ऊपर गया, ये 9 नीचे आया और बटे में 2 पहले से था। 9 दूनी 18 और 18 दूनी 36 है, 2 से 2 कैंसिल, 9 एक कम 9, 9 चौके 36, 7 चौक 28 किलोग्राम गेहूं प्राप्त होगा। एक रेलगाड़ी 315 मीटर लंबी है, 54 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से वह एक खंबे को कितने समय में पार करेगी? तो रेलगाड़ी की लंबाई 315 मीटर दी गई है, रेलगाड़ी की चाल 54 किलोमीटर प्रति घंटा है, और कितना समय लगेगा, यानी समय का मान हमें ज्ञात करना है। ये हमारा मीटर में दिया गया लंबाई, और ये 54 किलोमीटर प्रति घंटा में, तो इसको भी हम मीटर प्रति सेकंड में बदल लेते हैं। तो 54 किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर प्रति सेकंड में बदलेंगे तो 1 किलोमीटर बराबर 1000 मीटर और 1 घंटे बराबर 3600 सेकंड। तो 1000 बटे 3600,
जब इसको हल करते हैं तो आता है 5/18, यानी हम डायरेक्ट कर देते हैं 54 गुणे 5/18, तो ये हमारा जो होगा वो मीटर प्रति सेकंड में बदल जाएगा। 18 कम 18, 18 तिया 54 और 5 तिया 15, तो जो रेलगाड़ी की चाल निकल आएगी वो 15 मीटर प्रति सेकंड निकल आएगी। अब रेलगाड़ी की लंबाई 315 मीटर दी गई है और खंबे को पार करना है, तो खंबे को पार करने के लिए रेलगाड़ी को अपनी लंबाई के बराबर ही दूरी तय करनी पड़ेगी। पूरी जब लंबाई निकल जाएगी रेलगाड़ी की तभी वो खंबे को पार कर पाएगी, यानी खंबे को पार करने में रेलगाड़ी द्वारा चली गई जो दूरी होगी वो रेलगाड़ी की लंबाई के बराबर होगी। तो हम जानते हैं चाल बराबर होता है दूरी बटे समय, तो हमें समय का मान निकालना है, तो समय ऊपर जाएगा तो 40 के नीचे आ जाएगी, तो समय बराबर हो जाएगा हमारा दूरी बटे चाल। दूरी का मान हमारा रेलगाड़ी की लंबाई यानी 315 मीटर और चाल हमारी है 15 मीटर प्रति सेकंड। तो इसको हल करेंगे तो हो जाएगा 15 दूनी 30, एक बचा 15 एकम 15, तो 21 सेकंड का समय खंबे को पार करने में लगेगा।